हेलो गाइस, दिस इज यूपीएससी एक्सेसिबल और मैं अंकुर कौशिक आपका सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टेक्स। टॉपिक चैप्टर चल रहा है हमारा 7, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी जो ये क्या है, ये इरोजनल फीचर है क्रिएटेड बाय वेव्स एंड करंट्स। वेव्स जो इरोजन करके फीचर्स बनाते हैं, लैंडफॉर्म बनाते हैं, उनके नाम है कौन कौन से? क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टेक्स। वैसे तो ये इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्लिफ्स भी मैं बता चुका हूँ, टेरेसेस भी बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने हैं इनके बारे में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाइंड वेयर इरोजन इज डोमिनेंट शॉर्ट प्रोसेस। यहाँ पे बोला वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस। क्लिफ्स और टेरेसेस से पहले उसने लगाया वेव कट। वेव कट का मतलब, क्योंकि क्लिफ्स बनती ही वेव्स से ही, वेव्स जब इरोड करेंगी उसके बाद ही क्लिफ बनेगी। क्या होता है आपने देखा हो, पहले मैं बताता हूँ क्लिफ्स होती क्या है। ये हमारा समुंदर है, समुंदर किनारे एक बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान। आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, हीरो हीरोइन गाने गाते हैं खड़े होकर के, है ना। टीवी फोटोज वगैरह, आजकल रील्स वगैरह चल रही हैं, फोटो खिंचाते हैं क्लिफ्स के ऊपर खड़े होकर के, है ना। और डिस्कवरी चैनल वगैरह पे भी आप अगर शो देखते होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, इस तरीके से समुद्र किनारे खड़ी चट्टान जैसी होती हैं। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑल सी क्लिफ्स आर स्टीप। सी क्लिफ्स जो होती है बिल्कुल स्टीप होती हैं, सीधी खड़ी होती हैं। रेंज फ्रॉम ए फ्यू मीटर, एक 2 3 4 मीटर से लेकर 30 मीटर तक, या उससे भी लंबी हो सकती, बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, 30 मीटर मतलब 100 फुट के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा क्लिप्स के बारे में होगा। क्लिप्स कुछ नहीं होती, समुद्र किनारे खड़ी चट्टान है सिर्फ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक खड़ी चट्टान बनती तो वेव से ही है। जब ये बनती है उससे पहले उसी टाइम पे एक वेव का टेरेस बन जाता है। कैसे, पर देखते हैं आगे। ऑल द एट द फुट ऑफ सच क्लिप्स, ये जो फुट होता है इन क्लिप्स का, देयर में बी फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग प्लेटफॉर्म। इसके फुट पे एक फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग प्लेटफॉर्म होता है, कवर्ड बाय रॉक डेब्री फ्रॉम सी क्लिफ बिहाइंड। और वो क्या होता है? रॉक डेब्री से कवर होता है। यहाँ पे इधर एक, ये मान लीजिए, ये एक्चुअली पहले क्या था, पहले ये क्लिफ जो थी ये यहां तक थी, यहां तक थी। पानी ने इसको इरोड किया, इस रीजन को नीचे से। नीचे जब इरोड करेगा तो नीचे का हिस्सा कट जाएगा, नीचे का हिस्सा कट जाएगा तो थोड़ा टाइम बाद ये और ज्यादा बढ़ने लगेगा। जब और ज्यादा अंदर तक बढ़ता जाएगा तो ऊपर का वजन जो है संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि क्लिफ नीचे तो, यहाँ पे तो एक होल बन चुका है इधर, ये ऐसे पानी ने इसको काट दिया, है ना। तो क्या होगा, ये नीचे टूट के गिर जाएगी। जब नीचे टूट के गिर जाएगी तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप का डेवलप हो जाएगा जो रॉक से कवर हो जाए। प्लेटफॉर्म कैसे बना? वो वेव्स इसके ऊपर आती थी, वेव्स की काटने की एक वो होगी ना, एक हाइट पे काटेगी ना वेव्स, एक पर्टिकुलर हाइट पे काटेगी क्लिफ को। तो उस हाइट के नीचे नीचे जो प्लेटफॉर्म बनता चला है, उस हाइट के नीचे तो भी रॉक है, वो रॉक ऐसा का ऐसा ही है। उस साइड के नीचे रॉक बनता जाएगा और उसके लैंडफॉर्म है, और उसके ऊपर पत्थर जमा हो जाएंगे। वो पत्थर कहां से है? क्लिफ्स के टूटने से आए, जमा हुए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। वेव्स के कटने से जो प्लेटफॉर्म बन जाता है वो हम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आगे बोल रहा है सच प्लेटफॉर्म्स ओकरिंग एट एलिवेशंस अबाउट द एवरेज हाइट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड वेव फॉर्म प्लेटफॉर्म। इस तरह के प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो वेव की जो है, वेव की जो हाइट है उससे थोड़ा सा ऊंचे पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वेव्स तो अपने लेवल पे काटती है, लेकिन उस पे ऊपर आके पत्थर जमा हो जाते हैं, तो उसका जो जो हाइट होती है वेव से थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो इनको हम, इनकी हाइट जो होती है, वेव्स की जो हाइट है उससे थोड़ी सी ऊपर होती है, और इसको वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लैशिंग ऑफ वेव्स अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ एंड रॉक डेब्री गेट दैट स्मैश्ड अगेंस्ट द क्लिफ along with lashing waves create hollow. These hollow act widen and deepen due to form sea caves. क्या बोल रहा है, होता क्या है? क्लिफ जो बनती है, मैंने आपको भी बताया कि क्लिफ जो थी पहले यहां तक थी, ये हमारे है, ये क्लिफ जो थी पहले यहां तक थी। ये इधर से पानी आता है, पानी आएगा यहाँ पे, लैशेस मारेगा, धक्के मारेगा, धक्के मारेगा, यहाँ पे इरोजन होगा, तो क्या होगा, इतना हिस्सा जो है वो पानी इरोड कर देगा स्टार्टिंग में। थोड़ा टाइम बाद इतना हिस्सा इरोड कर देगा, थोड़ा टाइम बाद इतना हिस्सा इरोड कर देगा, तो एक केव टाइप बन जाएगी यहां पर। अभी क्लिफ डेवलप नहीं हुई है, अभी पहले केव बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सी केव।
बहुत टाइम बाद जब केव बड़ी होती चली जाएगी, ऊपर का वेट बढ़ता जाएगा, तो ये हिस्सा जो है नीचे गिर जाएगा, ये हिस्सा नीचे गिर जाएगा और केव खत्म हो जाएगी। फिर केव, अब ये वाला ही रीजन बच गया इतना, है ना। तो अब यहां से केव बनने स्टार्ट हो जाएगी, आगे नीचे इरोड करेगा तो अब यहां से केव बनने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे पानी इरोजन से बनती है। कहने का मतलब जो हमारे साइड में जो पहाड़ है उसको पानी नीचे, क्योंकि नीचे क्या टकराएगा, जहां पे टकराता है वहां से इरोड करता है, तो वहां पे गड्ढा नुमा एक कॉनकेव शेप में एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम सी केव बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये सी केव जब बहुत बड़ी आती है तो उसके ऊपर की छत गिर जाती है और क्लिफ जो है वो जमीन की तरफ, फिर जब छत गिर जाएगी, ये पूरी छत गिर गई तो क्या होगा, अब क्लिफ जो वो पीछे की तरफ रिसीड कर गई, लैंड की तरफ बढ़ गई। पहले क्लिफ यहां तक थी, अब वो पीछे होती जा रही है। बस इतना सा टॉपिक है, तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, द रूफ ऑफ द केव्स कोलैप्स एंड सी क्लिफ्स रिसीड फॉर द इनलैंड, के रूफ जो केव की वो कोलैप्स कर जाती है और सी क्लिफ जो है वो पीछे की तरफ, लैंड की तरफ खिसकती चली जाती है। जो क्लिफ पहले यहां तक थी, अब वो पीछे होती जाएगी, थोड़े टाइम बाद और पीछे चली जाएगी। तो इसीलिए हमें लगता है कि क्लिफ जो समुद्र से थोड़ा दूर है, लेकिन वो दूर नहीं होती, पहले कभी पास ही थी, पास में ही थी, समुद्र के अंदर ही थी, वो तो इरोजन हो के पीछे आ गई, सॉरी। और प्लेटफॉर्म तो उनका अभी भी रहता ही है नीचे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और रह गई, स्टेक्स रह गए, वो देख लेते हैं क्या होते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं सी स्टैक्स के बारे में कि सी स्टैक्स क्या होते हैं। बेसिकली होता क्या है, देखिए एक क्लिफ थी, यहाँ से एक क्लिफ है, ये समुंदर है, यहाँ से पानी आ रहा है, टक्कर मार रहा है, क्लिफ को नीचे से इरोड कर रहा है। जब नीचे से इरोड हो रही है तो यहाँ पे केव बन रही है, वो केव फिर ऊपर का बाहर नहीं संभाल पा रही, है ना, तो ये हिस्सा वजन से, अपनी वजन से नीचे गिर जाएगा। फिर क्या होगा, क्लिफ पहले यहाँ थी, अब पीछे हो गई है, मान लीजिए 1 मीटर पीछे हो गई है, थोड़े टाइम बाद फिर और आगे ऐसे होती रहेगी। इस तरीके से करके करके जहां तक वेव जो अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेती है, जहां तक वेव का आने जाने का जितना रास्ता है वहां तक क्लिफ पहुंच जाएगी। ये मान लीजिए ये है, अब वेव यहां आएगी, वापस चली जाएगी, वेव का अपना रास्ता होना चाहिए था। ठीक है, किसी वजह से ये क्लिफ बीच में आ गई थी तो क्लिफ को इरोड करके वेव ने अपना रास्ता बन लिया। लेकिन होता क्या है, कभी कभी यहां पर या कहीं भी इस रीजन में कुछ ऐसे पत्थर भी हो जाते हैं बीच में, कुछ ऐसा, क्योंकि रॉक्स हैं बीच में, ऐसा मटेरियल आ गए जो कि रेजिस्टेंट है, जो कि पानी उसको इरोड नहीं कर पा रहा, तो वो पत्थर के टुकड़े वहीं रह जाते हैं, वो जल्दी इरोड नहीं होते, उनको हम सी स्टैक्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे समुद्र चल रहा है, इधर क्लिफ है, बीच में आपको पत्थर भी दिखते हैं, फोटो जाके खिंचाते हैं लोग, आपने देखा होगा, बहुत रील्स में देखा होगा, आपने ध्यान दीजिए कभी कि क्लिफ है, समुद्र है, बीच में पत्थर पड़े मिल जाते हैं बहुत सारे, एक प्लेटफॉर्म सा मिलता है कि बहुत बड़ा कोई रॉक होगा यहाँ पे, कभी कहाँ से आगे एकदम से रॉक बीच में, वो ये सी स्टैक्स होते हैं। वो एक्चुअली इस बड़ी वाले क्लिफ का ही हिस्सा है, वो इरोड नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि उसका जो मटेरियल था वो कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट था ज्यादा, इसलिए वो रह गया। टाइम के साथ वो भी इरोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन हो जाएगा, वो भी इरोड बिल्कुल प्लेन सर्फेस बन जाएगा, यहाँ पे एक नैरो बीच डेवलप हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं। रिट्रीट ऑफ क्लिफ में लीव सम रिमेनेंट्स ऑफ रॉक स्टैंडिंग आइसोलेटेड। जब रिट्रीट होती है, रिलीफ क्लिफ जब रिट्रीट होती है तो क्या होती है, कुछ रॉक्स के रिमेनेंट्स रह जाते हैं, एज स्मॉल आइलैंड, जो कि स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह दिखते हैं, जस्ट ऑफ द शोर के पास ही। ठीक है, सच रेजिस्टेंट masses ऑफ रॉक ओरिजिनली पार्ट ऑफ क्लिफ और हिल आर कॉल्ड सी स्टैक्स। ये जो रॉक्स है, रेमिनेंट्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि ओरिजिनली पार्ट थे क्लिफ या हिल के, उनको हम सी स्टैक्स कहते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे। Like all other features, sea stacks also are also temporary and eventually coastal hills and cliffs will disappear because of wave. अब क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, ये सी स्टैक्स को भी पानी जो इरोड कर देगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन धीरे धीरे पानी इरोड कर देगा, पूरा एक छोटा कोस्टल प्लेन तैयार हो जाएगा। ठीक है, वेव इरोजन गिविंग राइज टू नैरो कोस्टल प्लेन्स। क्या होगा, कोस्टल प्लेन, यहाँ पे क्या होगा, इन सी स्टैक्स को भी पानी इरोड कर देगा और एक छोटा कोस्टल प्लेन डेवलप हो जाएगा। कोस्टल प्लेन मतलब क्लिफ और जो वेव है उसके बीच का एक हिस्सा हो जाएगा। मान लीजिए वेव्स यहाँ तक आती हैं, क्लिफ यहाँ पे है, तो एक बीच का हिस्सा हो जाएगा, ये प्लेन है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे पानी नहीं आता, जनरली पानी नहीं आता है, जब हाई टाइड आएगा तभी आएगा पानी। ठीक है, और ये नैरो बेल्ट होती है, जमीन का हिस्सा होता है क्लिफ और पानी के बीच में। ठीक है, समझ आ गया, इसको बोलेंगे नैरो कोस्टल प्लेन।
नैरो कोस्टल प्लेन बनने के बाद पहले क्या होगा, ये नैरो कोस्टल प्लेन बनेगा। अब नैरो कोस्टल प्लेन बनने के बाद अब बारी आएगी बीचेस की, यहां पे कि बीचेस कैसे बनेंगी। बीचेस होती है बड़ी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये हमारी क्लिफ थी, क्लिफ पहले यहां तक थी, क्लिफ पहले यहां तक थी, क्लिफ को पानी ने इरोड किया, क्लिफ जो पीछे चली गई, इरोजन होते होते क्लिफ यहां तक आ गई और बीच में नैरो कोस्टल प्लेन हमारा तैयार हो गया। ये हुआ, यहां तक चल रहा है इरोजन, वेव्स कर रही इरोजन, वेव्स पहले इरोजन करती हैं। जब इरोजन करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो अब क्या होगा, जो इरोड हुआ मटेरियल तो यहीं पे पड़ा हुआ है, सब इधर से इधर तक है ना, यहीं पे पड़ा हुआ है, तो यही मटेरियल अब दोबारा से डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा चर्निंग के, क्योंकि वेव्स जब आगे पीछे जाती है तो चर्निंग करती है मटेरियल का, सेडिमेंट्स का। चर्निंग में वो सेडिमेंट्स जो होते हैं टूट टूट के फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं फाइन पार्टिकल्स। तो अब वो यहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट होंगे और लंबी चौड़ी बीचेस बनेंगी। कैसे, नैरो कोस्टल प्लेन तक पढ़ लिया, एंड विद ऑनरस ऑफ डिपॉजिट्स, अब डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम ओवर द लैंड। ये लैंड होगी, इसके ऊपर अब डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। बिहाइंड में गेट कवर्ड बाय एलुवियम, एलुवियम डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और में गेट कवर्ड बाय सिंगल और सैंड, सिंगल मतलब छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, छोटे और बड़े पत्थरों के टुकड़े, और सैंड भी डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस डिपोजिशन कैसे होता है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, वो आपको बाद में देखना पड़ेगा। और क्या होगा, पहले जो एक नैरो कोस्टल प्लेन था, अब उसकी जगह एक वाइड बीच तैयार हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, कहने का मतलब पहले क्या हुआ, जो वेव्स थी, जो उनके बीच में हिंड्रेंस आ गई थी उसके रास्ते में, उन हिंड्रेंस को इरोड किया। अब इरोजन वाला मटेरियल तो वहीं पे वेव्स के पास ही है, तो इरोजन वाला मटेरियल भी उस जगह पे जहां पे पहले वो ऑब्स्टेकल थी वहीं पे डिपॉजिट करेगा और बीचेस क्रिएट होंगी। ठीक है, जब तक कोई नई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती यही सब चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पे खत्म होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कल से हमारे पढ़ना है बीचेस और ड्यून्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे बीचेस कैसे बनती है, थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल है नहीं, बहुत दो चार चीजें बताइए, पढ़ लेंगे हम। अब आपको क्या करना है, वीडियो बाबा देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।